ओके, अभी 10, 11, 12 देखना है, थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे 10th वाला क्या है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ अ ट्री सेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट। ए बी लाइन सेगमेंट है, उसके लिए भी पॉइंट ए का पॉइंट जो है वो है 2 और 7 और बी का है -4 -6। ठीक है, तो अभी इसका मतलब क्या है? तो ये जो ए बी लाइन है, ए और बी, और ये इसके पॉइंट है 2, 7 और यहाँ पे -4 करेक्ट। अभी उन्होंने क्या बोला है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्री सेक्शन। मतलब ये जो सेगमेंट है उसका 3 पार्ट होना चाहिए। अगर उसका 3 पार्ट होना चाहिए, इसका मतलब क्या है? ट्री सेक्शन इक्वली 3 पार्ट। तो यहाँ पे और 2 पॉइंट्स होंगे जो इक्वल होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे P नाम देती हूँ, Q, तो AP, PQ और QB सेम होना चाहिए, मतलब ये मेजरमेंट। ठीक है, तो अभी उसका हमें निकालना है। तो अभी हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? तो अभी ये मैंने लिख दिया, इसका हमें पता है क्या? नहीं। तो हमें क्या चाहिए? तो AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB। ये होना चाहिए, ट्री सेक्शन हो गया 1, 2, 3 पार्ट्स हो गए। हाँ, तो सपोज अभी P का हमारे पास नहीं है, तो X1 Y1 लेते और इसको X2 Y2। ठीक है, तो अभी हम लोग कैसे कर सकते हैं? थोड़ा सा अलग है क्योंकि इसमें मिक्सचर होगा। 3 फॉर्मूले जो हम लोग ने पढ़े हैं, कौन सा पढ़ा? सेंट्रॉइड फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला। हाँ, तो पहले अभी देखते हैं। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं? तो AP अपॉन PB इज इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि ये कोलिनियर है ना, ये कोलिनियर है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं AP अपॉन PB। अभी AP अपॉन PB मतलब क्या है? AP अपॉन PB का मतलब क्या है? तो PQ प्लस QB है, करेक्ट। इसका ही मतलब है AP अपॉन PB इज इक्वल टू AP। अभी PQ के बदले में भी हम लोग AP लिख सकते हैं और QB के बदले में भी AP लिख सकते हैं, क्योंकि AP, PQ और QB सेम ही है। तो AP अपॉन PB का ये कितना हुआ? 1/2। एक बार है, 2 एक बार है, नहीं तो ऐसे करके देखो, AP अपॉन 2AP, तो AP कट, क्या बचा? 1/2। तो आपको क्या मिला? यहाँ पे रेशो मिला, AP इज टू PB इज इक्वल टू 1:2। अभी रेशो मिला मतलब कौन सा फॉर्मूला आप इस्तेमाल करोगे? सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला यूज करोगे कि नहीं? तो वह सेक्शन फॉर्मूला X1 क्या आएगा? अभी X1 निकलने AP अपॉन PB लिया, तो हम लोग को ये वैल्यू मिलेगा X1 क्या आएगा? M क्या है? 1 है ना, 1, फिर Y2 है ना, X2 सॉरी -4 प्लस N कितना है? 2 और X1 अपॉन M प्लस N, करेक्ट। तो क्या आएगा? -4 प्लस 4 अपॉन 3, तो 0/3 क्या मिलेगा? 0। अभी दूसरा देखते हैं, Y1 का भी निकालते हैं। Y1 का क्या आएगा? 1, इसका क्या है? -8, Y का वैल्यू -8 प्लस 2 ब्रैकेट में इधर का क्या है? 7 अपॉन 1 प्लस 2, कितना आएगा? -8 प्लस 14 अपॉन 3, बराबर है ना। तो क्या आएगा? 6/3, कितना आया? 2। मतलब आपको P का वैल्यू मिला, तो लिख सकते हैं देखो P का कोऑर्डिनेट्स क्या आएगा? X1 कितना है? 0 और Y1 2। ठीक है, ये 0 और 2 मिल गया। तो अभी आगे करते हैं, हुआ नहीं है, जगह नहीं इसके लिए, दिक्कत है। अभी देखो, अभी इजीली हम लोग कर सकते हैं। आपको ये मिला बराबर। अभी ये 2 सेम है, PQ इज इक्वल टू QB। इसका मतलब क्या हुआ? देयरफॉर Q इज मिड पॉइंट, करेक्ट। P और B का Q मिड पॉइंट है,
तो हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला से भी कर सकते हैं बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। अगर आपको सेक्शन फॉर्मूला से भी कर सकते थे मगर वो डिफिकल्ट क्यों करना, मिड पॉइंट एकदम इजी है। अभी यहाँ पे क्या हुआ x1 y1, हाँ तो आप क्या कर सकते हो x1 0, x का वैल्यू चाहिए ना, x2 का वैल्यू चाहिए आपको, तो 0 प्लस -4 अपॉन 2 और y2 क्या है 2 -8 अपॉन 2, तो क्या आएगा -4 अपॉन 2 x इज इक्वल टू और y इज इक्वल टू -6 अपॉन 2, तो x इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू -3, तो -2 और -3 आ गए, तो q का भी कोऑर्डिनेट मिला आपको -2 और -3। ऐसे हम लोग सम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। 11 वाला सम देखो, इसमें क्या दिया उन्होंने, ए के कोऑर्डिनेट दिए बी के, ए बी सेगमेंट है ना उनका, ये दिया हुआ है ए बी, ठीक है, उसके पॉइंट्स भी दिए -14 -10 और यहाँ पे 6 और -2। अभी उनका रिक्वायरमेंट क्या है, उन्होंने क्या बोला, इस गिवन कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स विल डिवाइड सेगमेंट ए बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। अभी जैसे हम लोग 3 किए तो 4 करने के लिए 3 पॉइंट होने चाहिए, है ना, P Q R, तो 4 पॉइंट हो गए, 1 2 3 4 पॉइंट हो गया, इक्वली हो गया AP PQ QR और RB। तो हम लोग चाहिए तो यहाँ पे दिखते x1 y1 x2 y2 और x3 y, ठीक है। अभी इस सेगमेंट में आपको क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि एक Q जो है वो मिड पॉइंट है, करेक्ट है, हाँ, ए और बी का, तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला भी कर सकते हैं। हम लोग अपना दिमाग चलाना है कि कौन सा मुझे इजी पड़ेगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला, हाँ, ये दोनों का मिड पॉइंट क्यों है कि नहीं, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से करेंगे। अभी डायरेक्ट में कर रही हूँ -14 प्लस 6 अपॉन 2 और यहाँ पे -10 -2 अपॉन 2, ये कितना होगा -8 अपॉन 2 और -12 अपॉन 2, तो क्या हुआ -4 और -6, तो -4 और -6 आपका किसका मिला, -4 -6 इसका मिला। अभी ये दोनों में P है तो P का निकाल सकते हैं, हाँ, तो वापस मिड पॉइंट फॉर्मूला होगा -14 -4 अपॉन 2 और -10 -6 अपॉन 2। अभी ये दोनों का लेना है, हाँ, तो -18 अपॉन 2 और -16 अपॉन 2, तो क्या हुआ -9 और -8, किसका मिला -9 -8, ठीक है। अभी इसका करना है, अभी Q और B के बीच में आ रहे हैं, है ना, तो अभी R का करेंगे, अभी किसका पकड़ेंगे, Q और B का पकड़ेंगे, -4 प्लस 6 अपॉन 2 और -6 -2 अपॉन 2, कितना आएगा 2 अपॉन 2 और -8 अपॉन 2, तो यहाँ पे 1 आया, इधर -4 आया, तो बराबर है, तो यहाँ पे ए भी लिखेंगे 1 और माइनस, ये तो हम लोग ने लिख दिया, मगर लास्ट में आपको आंसर लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि वो जो है P का क्या है -9 -8, Q का -4 -6 और R 1 और -4, ऐसे करके करना है। और एक 12th वाला भी है, वो भी कर देते हैं। अभी 12th वाला है, यहाँ पे दिया है ए और बी, अभी उनको क्या चाहिए, अच्छा ए बी सेगमेंट जो है, ए बी सेगमेंट है 20 और 10 और 0 और 20, ठीक है, उसको हमें 5 कॉन्वेंट पार्ट में, जब जो पार्ट बोलते हैं उसका एक नंबर कम करके पॉइंट देना है, 1 2 3 4, तो कितना 1 2 3 4 5 पार्ट्स हो गए, नाम भी देते हैं P Q R S। तो अभी इसके हमें करने हैं, अभी यहाँ पे मिड पॉइंट वगैरह कुछ नहीं आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2, तो अभी अगेन हम लोग ने जो 10 वाला किया था ना, कौन सा पहला रेशो निकाल के वैसे करना पड़ेगा, है ना। इसको नाम भी देते हैं x1 y1
x2 y2, x3 y3 एंड x4 y4। ठीक है, अभी हम लोग कैसे किए थे, AP अपॉन PB, है ना। तो क्या हुआ, AP अपॉन PB क्या है, तो PQ प्लस, इधर लिख सकते हो AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू SB। ठीक है, तो PQ प्लस RS प्लस PQ प्लस QR लिखा नहीं, सॉरी, QR प्लस RS प्लस SB। तो क्या होगा, AP इज इक्वल टू AP प्लस AP प्लस AP प्लस AP। क्यों लिखा समझ में आया, क्योंकि सब AP को इक्वल है। तो क्या हुआ, AP अपॉन 4AP, तो आपको रेशो क्या मिला, 1:4। AP अपॉन PD इज इक्वल टू 1:4। ये मिलने के बाद आप सेक्शन फॉर्मूला से कर सकते हो। हाँ, तो आप क्या करोगे, बाय सेक्शन फॉर्मूला। तो बाय सेक्शन फॉर्मूला आप करोगे तो x1 का मिलेगा, क्योंकि A का और B का तो आपके पास है, AP कर रहे हो ना, तो x1 में क्या आएगा, 1:1 10 प्लस 4:20 अपॉन 1 प्लस 4, क्योंकि 110 प्लस 80 अपॉन 5, तो 90 अपॉन 5, 90 ऊपर 0 है ना, सॉरी 0 है, मैंने 10 दिया। तो 80 अपॉन 5 कितना हुआ, 80 अपॉन 5 16 आया। वैसे ही बाय सेक्शन फॉर्मूला y का इधर ही लिखते चले, तो जगह है ना, y1 का क्या लिखेंगे, 120 प्लस 410 अपॉन 1 प्लस 4, कितना हुआ, 20 प्लस 40 अपॉन 5, 60 अपॉन 5, कितना आया, 12। तो आपका किसका मिला, P का मिला, करेक्ट। तो आप लिख सकते हो P का कितना मिला, x का वैल्यू 16 और y का वैल्यू 12। तो इसका मिला 16 और 12। अभी आगे चलते हैं। अभी ये दोनों में भी आपको क्या कर सकते हैं, ये दोनों का मिड पॉइंट ये है क्या, नहीं। हाँ, मगर देखो APQ में P मिड पॉइंट है ना, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला कर सकते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला से फटाफट होता है, इसके लिए इतने बड़े सम को ज्यादा मार्क्स तो नहीं होगा, 3 मार्क्स भी होगा, तो फिर हम लोग क्यों ज्यादा करेंगे। तो अभी AQ का लेते हैं हम लोग। AQ का मिड पॉइंट P है ना, तो क्या होगा, AQ का हम लोग करें तो एक मिड पॉइंट है, तो 16 इज इक्वल टू 20 प्लस x2 अपॉन 2 मिड पॉइंट। तो 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 20 प्लस x2, तो 32 माइनस 20 इज इक्वल टू x2, तो 12 इज इक्वल टू x2। मिल गया, इजी है ना वो। हाँ, अभी y का भी करना पड़ेगा। y का वैल्यू कितना है, 12 इज इक्वल टू, इधर y2 ये कितने 10 प्लस y2 अपॉन 2, तो 12 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 10 प्लस y2, तो 24 माइनस 10 इज इक्वल टू y2, तो y2 कितना आया, 14। तो आपको x2 और y2 का वैल्यू मिला, x2 का बड़ा है ना, तो ये कर सकते हैं क्या, ये 12 और 14। ऐसे ही बाकी के भी लोग आप कर सकते हो RS फॉर्मूला से। अभी करके देखते हैं इसका भी, ये मिल गया तो
इसको ही दो है तो भी इसका और इसका करते हैं मिड पॉइंट टी और क्यू, टी और आर, सॉरी टी और आर में ये मिड पॉइंट है। तो 12 इज इक्वल टू 16 प्लस x3 अपॉन 2। तो 12 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 16 प्लस x3। तो 24 माइनस 16 इज इक्वल टू x3। तो 8 इज इक्वल टू x3। ठीक है, y का 849 इज इक्वल टू 12 प्लस y3 अपॉन 2। तो 14 2 जा 28, 12 प्लस y2, तो 28 माइनस 12 इज इक्वल टू y2। कितना हो गया 16। हाँ, तो इसका वैल्यू किसका मिला, r का कितना है 8 और 16। 8 और 16। अरे किस क्या करना है, ओके अभी हमें क्या हुआ, आर का वैल्यू मिल गया। अभी आर बी देखते हैं, आर बी। अभी आर बी में मिड पॉइंट एस हो गया है ना, तो उसका देखते हैं। इसका क्या है 8 प्लस 0 अपॉन 2 और y का 16 प्लस 20 अपॉन 2। 8 अपॉन 2 और 36 अपॉन 2। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 18 है, तो हम लोग ने यहाँ 4 और 18 लिख दिया। ये होने के बाद आपको क्या करना है, जो जो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट मिले आपको लिखने हैं ना 16 एंड 12। क्यों कितना मिला 12 एंड 14। आर कितना मिला 8 एंड 16। एस कितना मिला 4 और 18। ऐसे करके फाइनल आंसर लिखना जरूरी है।